गायत्री परिवार के मेरे साथियों, देवियों, भाइयों, आज का ये विचार संप्रेषण की जो श्रृंखला है वो हमारे श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी, जिनके एक पत्र आज का सोशल मीडिया में चर्चा का विषय है, उसके बारे में आपके समक्ष कुछ विचार रखने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। अपनी बात कहने से पहले आइए सब मिलकर परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान करें, परम वंदनीय माता जी का ध्यान करें, गायत्री मंत्र के द्वारा सद्बुद्धि की प्रार्थना उस अपनी गुरु सत्ता से करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम प्रज्ञा विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सजल श्रद्धा विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, ये पत्र जो हमारे व्योवृद्ध भाई जो हैं शांति कुंज में श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी, उन्होंने एक किसी उद्देश्य के साथ उन्होंने ये पत्र लिखा है, जिसको मैं जो समझता हूँ, एक तो बात ये है कि वो जितना कुछ भी इस मिशन में हुआ है उसमें अपने आप को सत्यवादी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने जो कहा वो सच कहा, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। और दूसरा उसका लक्ष्य ये हो सकता है कि बीमारी का बहाना देकर एक इमोशनल ब्लैकमेल करना या सिंपथी गेन करना। वो तीसरा उसका उद्देश्य ये है, जो हमें लगता है कि हम दोनों को टारगेट किया उन्होंने, मुझे और नित्यानंद जी को। वो अपने जो उनके शिष्य है, जो उनके शिष्य तो नहीं कहा जा सकता, चेले जिनको कहा जा सकता है, कि उनके सामने हमारा चेहरा दिखाना और आने वाले समय में उनके मन में कोई योजना हो सकती है हमें फिजिकली हार्म पहुंचाने की, और उनको भड़काने का ये एक प्रयास कहा जा सकता है, जो मैं महसूस करता हूँ। क्योंकि चेले, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि कई ऐसे उनके साथ हैं लोग जिन्होंने, जब परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब को राज्यसभा की टिकट मिली थी, तब भी ऐसे लोगों का दबाव उन्होंने बनाने का प्रयास किया था और उस पर कामयाब भी हुए। क्योंकि परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब तो विनय भाव से युक्त हैं, वो सबको साथ ले जाना की कला उनमें अंदर है। लेकिन ये एकांगी चलते आ रहे हैं शुरू से ही, मैंने बरसों इनकी बातें रखी हैं। ये तो एक हमारे वे ऐसे जिसको कहते हैं ये युग मनीषी हैं, जिसमें हमें हंसी भी आती है और दुख भी होता है। ऐसे चेले इन्होंने पाल रखे हैं। जैसे हमारे एक पंजाब के गांव में कहावत है कि वो ग्राम के हर ग्राम में एक पुरोहित हुआ करते हैं, और उसी गांव में को काशी के विद्वान वहाँ आ पहुँचे। तो जो वहाँ के गांव ग्रामीण लोग थे, हमारे तो यहाँ जट जमींदार कहते हैं, उन्होंने सोचा कि हमारे ब्राह्मण भी बड़े पुराने बैठे हैं, इनका शास्त्रार्थ कराते हैं। तो सुबह तैयार होके जो गांव का पंडित था वो पहुंच गया, और काशी के विद्वान तो विद्वान ही होते हैं। काशी के विद्वानों ने कहा भाई उचरो, तो ये आगे कहने लगा उचरो मुचरो कुचरो। तो आगे से काशी के विद्वान हैरान हो गए। उन्होंने कहा एक ही,
वो कहते अब जो गांव का पढ़ा लिखा था एक ही में की टेकी। इतने में जो गांव के देसी लोग थे वो बड़े खुश हो गए, भाई वो काशी का पंडित तो एक शब्द वो मंत्र बोलता है, हमारे पंडित ने 3 मंत्र बोल दिए। तो ऐसे चेले इन्होंने इनके बने होंगे, क्योंकि उन्हीं से ये दबाव बनाने का ये प्रयास, ये इनका आखिरी प्रयास है। इसीलिए इन्होंने जितने भी वीडियो या जितने पत्र हमने डाले उनमें केवल और केवल एक ही प्रार्थना लगातार होती रही कि भाई आप अपने आप को स्पष्ट करें कि आप उन जो षड्यंत्रकारी है उनके साथ हो या आप मिशन के साथ हो। गुरुदेव की जो धरोहर है परम आदरणीय जी परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, उनके साथ हम डट कर खड़े हो या उन्हीं के साथ हो। लेकिन ये चुप रहे, मौन रहे। मात्र एक, और इनकी जितनी भी कलाकारियाँ थी वो सारी मैंने और नित्यानंद जी ने अपने पत्रों में दिखाने का प्रयास किया है। उसका तो इन्होंने आज तक कोई जवाब दिया ही नहीं, ना देना ठीक समझा। अब उसको, उस सारी चीज़ों को एक दरकिनार करके ये अपना, जिसको कहते हैं ना कि गुस्सा जो है हम 2 व्यक्तियों के ऊपर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। कहा जाता है ना कि गिरा गधे से और गुस्सा के म्यार पे। वो कैसे? जिन लोगों ने इनको बनाया था, युग मनीषी का दर्जा दे रखा था और एक योजना बनाई हुई थी कि भाई अब परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब और परम आदरणीय एक इन्होंने स्लोगन भी हमें पता लगा कॉइन किया हुआ था कि जी को बेल और डॉक्टर साहब को जेल। और गद्दी की बातें तो बार बार जो वीडियो में डाला करते थे। इनके मन में था कि ये तो चले जाएंगे और हम, लेकिन जो योजना फेल होगी, क्योंकि महाकाल का घोंसला जिनको कहते हैं, तो उन्होंने अपने इस घोंसले की रक्षा तो करनी थी ना। अब उन्होंने गधों ने इनको गिरा दिया और ये गुस्सा उन लोगों पे कर रहे हैं जो इनको ठीक रास्ते पे नसीहत देने की प्रयास करते रहे। अब ये बात तो, दूसरी बात ये होगी ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इन्होंने गलतियाँ इन्होंने की और कह हमें रहे हैं, बीमारियों का बातें कर रहे हैं कि इनसे पूछो कि भाई जितनी टेंशन आपने और आपके साथियों ने और आपके जो षड्यंत्रकारी हैं, जिनकी अभी तो आप तो हाथ कंगन को आरसी क्या, वो अभी ऑडियो कल ही मिला है हमें, जिसमें ये बात कर रहे हैं अपने गोरखपुर वाले साथी के साथ और पूरी योजना बनाई जा रही है। डॉक्टर साहब जी को कमरे तक अलाट कर रहे हैं कि शांति, वो कह रहा है इनको ब्रह्मपुर से भेजो, ये कह रहे नहीं उनको ऊपर यहीं रहने दें, वहाँ ऊपर कमरे में रहने देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ट्रस्ट ऐसे बना देंगे, एक परिवार का एक ट्रस्टी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मतलब पूरी योजना इन्होंने मानसिक रूप से तैयार कर रखी थी। वो सारी वो धरी की धरी रह गई। अब छटपटाहट इनकी किसी और कारण है और बातें ये हमें कह रहे हैं कि हमारे ऊपर हमें प्रमाण दो। प्रमाण क्या भाई, हमारे जीवन के साथ बीता है, हमने वो उसको जिसको कहते हैं हंडाया है, पंजाबी यदि कहिए तो हमने उसको देखा है कि भाई आप क्या, कैसी आपकी शैली रही और क्या क्या आप करते रहे। उन बातों का दोबारा रिपीट करने का कोई मकसद नहीं है मेरा। मैं तो ये कहता हूँ कि ये हार्ट की बातें करते हैं और हम जैसे जितने हाई ब्लड प्रेशर के मरीज चले आ रहे हो, हर बार टेंशन ली 5 महीने लगातार हम टेंशन में रहे। कल को हमें कुछ हो गया तो इनकी जिम्मेवारी इनकी है। कल को ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, मुझे ही हो जाए, नित्यानंद जी इतनी उम्र के हैं, तो ये तो हार्ट वाल्व की बातें करते हैं। आदमी को पता लगता है कल को क्या हो जाए। यदि मैं ये कहता हूँ कि यदि मुझे कुछ हो जाता है हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि मेरा कई वर्षों से, और इन हालातों में और बढ़ जाता है, तो इसकी टेंशन की जिम्मेवारी और उस बीमारी की जो नतीजे होंगे उसकी जिम्मेवारी वीरेश्वर उपाध्याय जी की है। मैं भी ये कहता हूँ। और दूसरा मैं ये कहता हूँ कि कल को जिनको इन्होंने उकसाया उस वीडियो के माध्यम से, और यदि उनमें से किसी ने हमें बॉडीली हार्म पहुँचाने की कोशिश की तो केवल यही जिम्मेवार नहीं है, इनका सारा परिवार, और ख़ास करके जिनको जो बेटा जो बहुत अपने आप को 30 मार खान समझ रहा है, वो इसका जिम्मेवार होगा। मैं ये बात इस बड़ी जिम्मेवारी के साथ इनको ये कहना चाहता हूँ। अब रही बात कि जो इनको जिनकी ज़्यादा तकलीफ लगती होगी जनक भवन की, तो उसमें भी हमने स्पष्टीकरण मांगा है कि भाई आप बताओ, ये हमने सुना है शांतिगंज के स्थानीय कार्यकर्ता वहाँ से कह रहे हमें सपना थोड़ा आता है,
हमारे पास वो उनकी बताई हुई बातें लिखित रूप में भी हैं, अन्य वो तरीके बताएंगे आपको, उनका नाम भी जरूरत पड़ी तो कभी हम नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन आपसे ये हम अपेक्षा रखते हैं, यदि आपको लगता है कि वो गलत है, वो बातें आपके साथ हुई नहीं है, जहाँ हमने कोई गलत कही है उस चरित्र हनन के बारे में, तो आप उसको वहाँ परम श्रद्धेय जी और परमादरणीय डॉक्टर के समक्ष बैठकर हाथ में गंगा जल लेकर परम पूज्य गुरुदेव परमानंद माता जी का वाहन करके वहाँ कह दें कि ये जो मेरे ऊपर आक्षेप लगे हैं ये झूठे हैं, क्योंकि वो सब साक्षी हैं वहाँ पे। ऐसा आप एक वीडियो डाल दो 2 मिनट का, हम अपनी जो वो बात है जनक भवन वाली और दूसरी जो बात है उसको हम वापस लेंगे, उसका हम प्रायश्चित कर लेंगे। यदि लगा कि वो गलत, उन आदमियों ने हमें सूचना गलत दी है, आप आओ सामने दिखाओ इसको। और दूसरा ये जो आप गोपनीयता की बात कर रहे हो, पत्थर तो डालने से पहले ही आपने वायरल कर दिया, तो ये सारी चीज़ें कहने का भाव ये है कि ये एक शरारत से परिपूर्ण है, लोगों का ध्यान हटाने से है। ये जो एक सुख शांति का समय अब शांति कुंज में आने वाला है, जिसमें एक बदलती हुई बयार नज़र आ रही है, जिसमें युवा लोग आगे खड़े होकर तैयार हो चुके हैं। और शायद वो दूसरा डर आपको उनका भी हो, क्योंकि अब वातावरण शांति कुंज का बदल रहा है, आपकी वो जिसको कहते हैं ठसक अब घट रही है, तो आपको कई प्रकार की चिंता सता रही है। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ, यदि आप सच्चे योगेंद्र मानी हो, परम पूज्य गुरुदेव के शिष्य हो, उनके साथ आपने उनका सानिध्य प्राप्त किया है, तो आपको पश्चाताप की अग्नि में तप करना चाहिए। और जहाँ जहाँ भी कहीं कमियाँ, कहीं भूल हो सकती है, हमारे से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, और वो भूलें सामने आ गई। इस ऑडियो से तो बिल्कुल नंगा सामने आ गया। जो गोरखपुर वाला भाई है, उसके साथ आपका पूरा 12-15 मिनट का वो ऑडियो बड़ा वायरल हुआ है, जिसको नहीं भी पता लगना वो भी बता रहा है कि भाई आपकी साजिश क्या। इसीलिए तो आप शायद जब आपने वीडियो जो ऑडियो डाला था जैसा व्यवस्था तंत्र की तरफ से केवल अपने मनमोहन का नाम लिया, तब भी मैंने अगले वीडियो में कहा था कि भाई आप मनमोहन का नाम लिया, बाकियों का नाम नहीं लेते। इसलिए नहीं लेते होंगे कि उसके साथ तो आपकी पूरी साठ-गांठ है। तो जहाँ गलतियाँ आपने की हैं, पश्चाताप आपको जरूरत है। हमारा पश्चाताप हो सकता है इतना ही हो, जैसे जैसे जो आप यदि आप वो कसम खा लें, हालांकि बात तो सच्ची है, वो व्यक्ति झूठ नहीं बोलते, और एक ने नहीं कहा, कईयों ने कहा। तो उसको आप, जो मैंने आपको कहा, वो आप गंगा जल लेकर उसको वहाँ बैठ के जी डॉक्टर साहब के सामने वहाँ वीडियो बनाओ, उसका पश्चाताप हम कर लेंगे कि भाई ये किसी ने हमें गलत सूचना दे दी है। और उसके लिए जो परम श्रद्धेय जी परमदादी डॉक्टर साहब कहेंगे वो हम उसको कर देंगे। और आज ही नित्यानंद जी ने और इसके बारे में आपको एक पत्र लिखा है, उन प्रश्नों का जवाब दो। अभी व्हाट्सएप के गुरुद्रोहियों के जो वाला एक पेज है, उसमें जो क्वेश्चन आपको रेज किए हैं उसका जवाब दीजिए। और 2-3 पत्र आपके इस सर्कल में घूम रहे हैं, गुरुद्रोहियों से बचाव की, गुरुद्रोहियों से बचें वाला जो पेज है, उसके ऊपर उन्होंने जो लिखा है उसका आप उसको जवाब दें, उसको पढ़ें लिखें। आप अपना रोल अदा करें, हमारा जो रोल है हम करें। और जबकि जहाँ तक ये थ्रेट रही मरने मारने की, वो बराबर है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। ये मैदान खुला है, ठीक ना। इससे हम डरने घबराने वाले नहीं हैं। ये हार्ट वाल बदल गया, मैं कहूँ मेरा ब्रेन हेमरेज कर दिया आपने, फिर इन बचकानी बातों में कुछ धरा नहीं है। आइए मिलजुल कर हम इस मिशन को, अब जो गंदगी सामने आ चुकी है, जो मैंने पिछले वीडियो में कहा, जो गंदगी के ढेर हमें दिख रहे हैं, जिनमें सुधार का कोई चांस ही नहीं है, सड़गल गए हैं, उनको निकालें, एक तरफ करें, उसमें सहयोग करें। और नई पौध जो शांति कुंज में खड़ी हो रही है, उनको फलने फूलने में अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।